पानी अंदर दो गिलास आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा ऐड सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अगर आपका चिकन बनाने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी आलू गोश्त, जो कि हर घर की डिश है और हर एक को बनाना आता है। आलू गोश्त बनाना तो सबको आता है, लेकिन किस तरह बनता है और मज़ेदार कैसा बनता है ये किसी किसी को बनाना आता है। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं सबसे पहले आप वो नोट कर लें, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, बहुत लजीज बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए लहसुन। लहसुन का लिया है मैंने 1 पीस। थोड़ा सा लिया है मैंने अदरक, जो इसको मैं पीस लूँगी। 2 अदद लिए हैं मैंने प्याज। 4 अदद दिए हैं मैंने टमाटर। जितने टमाटर मैं बता रही हूँ इतने ही रखिएगा, कम ना कीजिएगा। हाँ, अगर आपका चिकन या आलू की मिकदार ज़्यादा है तो आपने ये चीज़ें सारी बढ़ा लेनी हैं। आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। चिकन मेरा है 3 पाव 750 ग्राम। इसके अलावा इसमें जाएंगी 3 अदद हरी मिर्चें। लास्ट में जाएगा हरा धनिया। इसके अंदर जो जाएंगे मसालादार, उनमें यूज़ होगी हल्दी, खुशक धनिया, लाल मिर्च के 2 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। लास्ट पे जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा और कुकिंग ऑयल 2 चम्मच खाना पकाने वाले। तो मैं आपको बताती हूँ, आधा किलो जो आलू थे मैंने इनको छील लिया है, छील के कट कर लिया है। कट करके इसके अंदर मैंने, आप देख रहे होंगे ये येलो येलो है, इसके अंदर मैंने हल्दी डाली हुई है। हल्दी और थोड़ा सा नमक, ये इसलिए डालते हैं कि आलू का कलर अच्छा आता है। चिकन को भी मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। आलू गोश्त कैसे बनता है, आलू गोश्त आज आपने मेरे तरीके से बनाना है और घर वालों को बना के देना है, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी वो आपने देखना है। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन, जो मैंने 1 पीस लिया था उसको मैंने छील लिया है। 2 अदद मैंने लिए हैं प्याज, उनको भी मैंने कट कर लिया है। अब इन दोनों को मैंने डाल दिया है पानी में। ये पानी बॉईल होगा, ये पकेंगे, फिर ये गलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, लहसुन प्याज गल चुका है। ठीक है, इसको मैं पीस लेती हूँ। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इसमें जो मैंने नमक लिया था 1 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने लिए हैं लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया है खुशक धनिया, आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी का। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं मसाले को ग्राइंड इसलिए करती हूँ कि ताकि जो है कोई चीज़ मुंह में ना आए, वरना अक्सर लोग ऐसे खाना बनाते हैं कि लहसुन या प्याज बीच में जब शोरबे में आता है वो बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं देता। अब जो मैंने लिया था अदरक, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं हर चीज़ ग्राइंड करके यूज़ करती हूँ, आप भी ऐसे किया करें, आपके सालन में बहुत टेस्ट आएगा। ये जो 4 अदद टमाटर थे उनको भी ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया मैंने उनका। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई है इसमें। इसको पकाते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह पकाना है। अक्सर लोग टमाटर वैसे डाल देते हैं, वो जब शोरबा होता है उसमें टमाटरों के पीस आते हैं, वो उसकी लुक ख़राब कर देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, सालन की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी खाना बनाएं टमाटर ग्राइंड करके या पीस के डालें। ये देखें, मसाला भून रहा है। अब इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच ऑयल के। ये वाला चम्मच है, 1 2, थोड़े से 2 से ज़्यादा ही हैं, 2.5 चम्मच है। ये देखें, मसाला भून रहा है, इसको अच्छी तरह भूनना है। आप देख सकते हैं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छी तरह भुनाई होगी, बस होने वाली है। फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। हर तरह की चीज़ घर में बनाया करें। मैं आपको अपने चैनल पे हर तरह की चीज़ सिखाऊंगी, जिसमें चाइनीज़ भी होगा, फास्ट फूड भी होगा, देसी फूड भी होगा एंड हेल्थी फूड भी होगा। क्योंकि जो बच्चियां न्यू हैं, मेरे चैनल को देख रही हैं, जो सीख रही हैं, उनको हर चीज़ आनी चाहिए। घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। सब्ज़ी भी बनानी चाहिए, दाल भी, चिकन, मटन, बीफ, कीमा, हर तरह की चीज़ हर बच्ची को सीखनी चाहिए। हो चुका है, मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, देख लें आप। अब चिकन को पकाएंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ठीक है, इसको 10
कि 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें आलू शामिल करेंगे। चिकन अच्छी से भून चुका है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, लुक कितनी प्यारी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टैटो, आलू, टैटो कह लो आलू कह लो, पंजाबी उर्दू दोनों हमारी ज़ुबानें हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आलू भी कह सकते हैं। टैटो, और इसमें जो हमने 2-3 ली थी आलू डाल दिए हैं। अब इसमें ये 2-3 हरी मिर्चें डालूंगी। अब इसकी करेंगे भुनाई, ठीक है, अच्छी तरह से। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। आलू भी शामिल कर दिए, आलू की भी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने लिए हैं 2 गिलास, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपका चिकन और आलू की मिकदार ज़्यादा है तो आप हर चीज़ की मिकदार को ज़्यादा करेंगे, जैसा कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। ये नहीं कि इतने ही टमाटर डाल रहे हैं, अगर चिकन ज़्यादा है तो टमाटरों की मिकदार बढ़ा लेनी, क्योंकि टमाटरों से ग्रेवी बनती है और ग्रेवी से शोरबा अच्छा बनता है, वरना पानी जैसा शोरबा होता है, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अब इसको बॉयल आएगा और 10 मिनट लगेंगे, ये आलू गलेंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। फाइनल लुक देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है, इसको लाजमी डाला करें। अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। देखिएगा आप डिश आउट होके कितनी प्यारी लुक आती है। ये देखें जी, डिश आउट हो चुका है, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, बहुत ही लजीज बना है। आलू गोश्त लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।